हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथी यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपी एसआई के लिए यूपी स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, तो इस क्लास को बिल्कुल देखना मिस ना करें। और इस क्लास में जानेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, और ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आता है हमारा कुरु। महाकाव्य काल की नींव माना जाता है और इसका जो काल टाइम पीरियड है वो महाजनपद काल का प्रमुख महाजनपद था हमारा कुरु। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के भाग में शामिल है ये। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कुरु हमारा महाभारत और वैदिक विरासत है। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है हमारे कुरु का। और राजधानी थी कुरु की इंद्रप्रस्थ, और महाभारत काल में एक प्रमुख राज्य था हमारा कुरु। अगला आता है हमारा गढ़ कुठार, झांसी का दुर्ग। कहां पर स्थित है? तो झांसी जिले में स्थित है। और प्रारंभिक शासक पूर्व मध्यकाल में यहां पर किसका शासन था? तो परमारों का शासन था गढ़ कुठार में। सबसे पहले था परमार का शासक था गढ़ कुठार में, उसके बाद चंदेलों का अधिकार हो गया, उसके बाद चंदेलों के बाद पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया, उनके बाद हो गया बुंदेल। और फिर क्या हो जाता है? बुंदेलों का उदय हो जाता है। और 1265 से लेकर 1287 और सुल्तान बलबन का काल बुंदेलों का अधिकार था उसमें। और कहाँ से कब तक? 1531 तक बुंदेलों की राजधानी कर रही थी हमारे गढ़ कुठार में। खजुआ। खजुआ मुगल सत्ता का रण क्षेत्र था और इसके स्थान की बात की जाए तो प्रयागराज के पास में स्थित है। और ये स्थान मुगल उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित रहा था, मतलब मुगल उत्तराधिकार का युद्ध के लिए लड़ा गया था ये। तो किस किस के बीच लड़ा गया था? तो 15 जनवरी 1659 में निर्णायक युद्ध हुआ था। औरंगजेब और उनके भाई शहजादा शुजा के बीच हुआ था। और शहजादा शुजा क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। अगला आता है हमारा जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है और सिराज हिंद कहा जाता है। ये शहर साहित्य और स्थापत्य और संगीत का प्रमुख केंद्र रहा है। और तुगल वंश के पतन के बाद यहाँ सरकी शासकों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी हमारे जौनपुर में। सरकी साम्राज्य की विरासत। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1358 में जौना खां की याद में। ये शहर मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जौना खां कहा जाता है, की याद में बसाया गया था। और यहाँ पर प्रमुख जो महत्वपूर्ण निर्माण हुए थे, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद और लाल दरवाजा, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला आता है हमारा चुनार। तिलिस्मी दुर्ग स्थित है यहाँ पर और मिर्जापुर जिले में गंगा तट पर स्थित है। चुनार कहाँ पर स्थित है? तो मिर्जापुर में स्थित है। मध्यकाल में समृद्ध दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण किला माना जाता था चुनार का किला। प्रारंभ में चंदेलों का शासन था, मतलब चंदेलों ने शासन स्थापित किया। और यहाँ विक्रमादित्य द्वारा निर्मित भरथरी मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनार में कौन सा मंदिर स्थित है। विक्रमादित्य द्वारा निर्मित मंदिर का नाम बताइए। तो भरथरी मंदिर। सत्ता का संघर्ष हुआ था चुनार में किस किस के बीच? तो मुगल काल के बीच बाबर ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। ये किला शेरशाह सूरी व हुमायूं के हुए संघर्ष से विशेष रूप से संबंधित माना जाता है चुनार का किला। अगला आता है हमारा चंदावर। चंदावर पड़ता है हमारे फिरोजाबाद में स्थित है। यहां पर प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जो कन्नौज के गढ़वाल नरेश थे। जयचंद क्या हुए थे? पराजय हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चंदावर से। अगला आता है हमारा गढ़वा। गुप्त काल के साक्षी जी कहां पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कुमार गुप्त के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं और स्कंद गुप्त का लेख मिला है यहाँ पर। और इन शिलालेखों में गुप्त संवत 98 का उल्लेख है। यहाँ दान गृह, मतलब दान संबंधी सूचना का उल्लेख मिलता है हमारे गढ़वा लेख। कहाँ पर? गढ़वा से मिलता है।
अगला आता है हमारा झांसी, बुंदेलखंड का गौरव कहा जाता है और ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के द्वारा स्थापित किया गया था। 1732 में मराठों ने अधिकार कर लिया था और जहां यहाँ पर प्रमुख स्थल है झांसी का किला है, रानी महल है, महादेव मंदिर है, ये प्रमुख स्थल है यहाँ पर। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर दाऊ की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 की महान क्रांति में साहस व वीरता के का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वीर गति प्राप्त की थी। ब्रजभूमि आस्था का केंद्र माना जाता है, तो सबसे पहले आता है हमारा मथुरा। सप्त महापुरी में सम्मिलित है। श्री कृष्ण जी का क्या है, जन्म स्थान है। सूरसेन महाजनपद व कुषाण वंश की राजधानी थी। मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र था। लगभग 300 वर्ष प्रमुख स्थल है यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारकाधीश मंदिर है और विश्राम घाट, ये हमारे मथुरा के महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला आता है हमारा वृंदावन। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थल वृंदावन है। प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर गोविंद देव मंदिर, मान सिंह द्वारा निर्मित कराया गया था। रंगनाथ जी मंदिर और अन्य मंदिर है। राधा वल्लभ मंदिर स्थापित है यहीं पर, राधा रमण मंदिर स्थापित है और सहजी 1.5 खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है, वो वहीं पर स्थित है। ब्रज शैली व सफ़ेद पत्थर की स्थापित विशेषता है और यहीं पर स्थित है प्रेम मंदिर। वृंदावन में प्रेम मंदिर भी स्थित है। अगला आता है हमारा गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन जो पर्वत की ऊंचाई है वो लगभग हाइट है, वो लगभग 100 फीट ऊंचा है और परिक्रमा पथ लगभग जो इसका परिक्रमा लगता है वो लगभग 21 से 22 किलोमीटर तक है। और यहीं पर प्रमुख स्थल है गोवर्धन में, तो मानसी गंगा यहीं पर स्थित है, राधा कुंड गोवर्धन में स्थित है, श्याम कुंड, ये गोवर्धन के प्रमुख स्थल है। फिर आता है हमारा बरसाना। विश्व प्रसिद्ध जो होली है वो बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। राधा जी को लाडली के नाम से जाना जाता था, बचपन में नाम क्या था उनका, लाडली था। और बरसाना राधा जी का क्या है, जन्म स्थान है। तो प्राचीन नाम क्या था बरसाना का, तो ब्रज भानुपुरी था। प्रमुख मंदिर श्रीजी मंदिर यहीं पर स्थित था। रंगीली महल यहीं पर स्थित है बरसाना में। गोकुल नंद बाबा का निवास स्थान, मतलब श्री कृष्ण जी का जो पालन पोषण हुआ था प्रभु श्री कृष्ण जी का, वो गोकुल में हुआ था। और यहीं पर प्रमुख स्थल है, तो गोलकनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है, 84 खंबा यहीं पर स्थित। अगला आता है हमारा दाऊ जी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर दाऊ जी में स्थित है। अगला आता है हमारा नंदगांव। नंद बाबा का घर था यहीं पर पहाड़ी के ऊपर और यहीं पर स्थित है विशाल मंदिर नंद बाबा का। अगला आता है हमारा बौद्ध पथ, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ। तो सबसे पहले देखते हैं सारनाथ। लगभग सारनाथ 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, जिसे प्राचीन नाम सारनाथ का ऋषिपत्तनम मृगदाव के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान नाम सारनाथ है। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था और प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहीं के अशोक स्तंभ पर आधारित है। जो शीर्ष से ही आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ है, वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। और यहाँ के प्रमुख स्थल है धमेक स्तूप है, गुप्तकालीन है, चौखंडी स्तूप है, मूलगंज कुटी विहार यहीं पर स्थित है और अशोक स्तंभ यहीं पर स्थित है। तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से सारनाथ महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आता है हमारा श्रावस्ती। प्राचीन कौशल माँ जनपद की दूसरी राजधानी थी, वो श्रावस्ती थी। भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी और लगभग भगवान गौतम बुद्ध ने लगभग 21 वर्षावास व्यतीत की थी, मतलब 21 वर्षा काल व्यतीत की थी श्रावस्ती में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है श्रावस्ती है। और प्रमुख स्थल है तो अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित जैतन विहार यहीं पर स्थित है और 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग का केंद्र कहा जाता था जैतन विहार के लिए। अगला आता है हमारा शंखसा।
ऐसा माना जाता है बौद्ध परंपरा के अनुसार कि गौतम बुद्ध स्वर्ग से यहीं अवतरण हुए थे और अशोक द्वारा निर्मित हाथी शीर्ष स्तंभ यहीं पर निर्मित है और स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति यहीं से दी गई थी संख्या से। यह महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला आता है हमारा प्रयागराज। संगम नगरी के नाम से जाना जाता है प्रयागराज को। संगम की महिमा, यहाँ गंगा यमुना और आद्रस सरस्वती का मिलन होता है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। और विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ और महामेला यहीं पर लगता है त्रिवेणी संगम पर। महाकुंभ 12 साल में लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है और महा का मेला हर साल लगता है प्रयागराज में, महा के महीने में लगता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गुप्त काल में प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र रहा हमारा प्रयागराज। अशोक स्तंभ यहीं से समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख अभिलेख प्राप्त हुआ है और 1574 में अकबर के द्वारा क्या नाम कर दिया गया प्रयाग को? तो इलाहाबाद नाम कर दिया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका नाम पुनः सन 2018 में क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है हमारा। और यहाँ के प्रमुख स्थल हैं तो संगम, जैसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, अक्षय वाट यहीं पर स्थित है, भारद्वाज आश्रम यहीं पर स्थित है और इलाहाबाद किला यहीं पर स्थित है, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है। अगला आता है हमारा तपस्थली और ऋषि परंपरा। तो सबसे पहले आता है कि तपस्थली भूमि में नैमिषारण्य का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है और यहाँ पर 30,000 तीर्थों का क्या है? स्थल है। चक्र तीर्थ, गोलाकार जलकुंड और व्यास गद्दी यहीं पर स्थित है नैमिषारण्य में। और मान्यता है कि व्यास जी ने यहीं पर वेदों का क्या किया था? विभाजन किया था, संकलन किया था नैमिषारण्य में। अगला आता है हमारा गोला गोकर्णनाथ। कहाँ पर स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है और गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और काशी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को कहा जाता है। और यहीं पर विशाल झील और प्राचीन शिव मंदिर स्थित है गोला गोकर्णनाथ में। अगला आता है हमारा ददरी। कहाँ पर स्थित है? तो बलिया जिले में स्थित है और भृगु ऋषि के शिष्य दद्र मुनि की तपोभूमि कहा जाता है। और पशु मेला लगता है, विशेषकर बैलों को मेला के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का पुष्कर मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है हमारा फतेहपुर सीकरी। सल्तनत और मुगल कालीन का वैभव कहा जाता है फतेहपुर सीकरी को। और मुगल कालीन राजधानी रही थी 1571 से लेकर 1585 तक रही थी मुगल काल की राजधानी। और यहाँ के प्रमुख स्थल है बुलंद दरवाजा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहीं पर स्थित है और पंचमहल स्थित है। अगला आता है हमारा जौनाघा हो चुका है, सिराज हिंद कहा जाता है, पूरब का सिराज कहा जाता है। सरकी शैली में निर्मित अटाला मस्जिद यहीं पर स्थित है, लाल दरवाजा जौनपुर में स्थित है। अगला आता है हमारा आगरा क्षेत्र। आगरा क्षेत्र में आता है सिकंदरा और अकबर का मकबरा कौन सी शैली में बना है? तो बौद्ध शैली का प्रभाव है, ये सिकंदरा में स्थित है। और अगला आता है हमारा नेक्स्ट शंभूगढ़, जहां औरंगजेब ने दारा सिकों को क्या किया था? पराजित किया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि औरंगजेब ने दारा सिकों को कहां पराजित किया था? तो सामूगढ़ में पराजित किया था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहां से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को क्रांति का क्या हुआ था? आगाज हुआ था।
और यहीं पर स्थित है मेरठ में शहीद स्मारक पार्क, यहीं पर स्थित है सेंट जॉन चर्च, यहीं पर स्थित है मेरठ में। झांसी आता है, झांसी हम पढ़ चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का साक्षी है झांसी, और 1631 में ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के द्वारा क्या की गई थी, झांसी की स्थापना की गई थी। झांसी का किला और रानी महल यहीं पर प्रमुख स्थल है। महाजनपद और क्षेत्रीय राजवंश में आता है हमारा पांचाल, जो वर्तमान बदायूं बरेली महाभारत में राजा द्रुपद का क्या माना जाता था, शासन कहा जाता था। राजा द्रुपद का क्या था, राज था, और राजधानी थी अहिछत्र थी। राजधानी कहां पर थी, अहिछत्र थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल। अगला आता है हमारा महुआ, चंदेलों की राजधानी थी जेजाभुक्ति। कीरत सागर यहीं पर स्थित है, सूर्य मंदिर यहीं पर स्थित है, जैन तीर्थ प्रतिमा महोबा में स्थित है। अगला आता है हमारा बांसखेड़ा, हर्षवर्धन का ताम्रपाषाण यहीं से प्राप्त हुआ है बांसखेड़ा से, और हर्ष के हस्ताक्षर मतलब उनके जो सिग्नेचर कहां से प्राप्त हुए हैं, बांसखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला आता है हमारा प्राचीन काल से संबंधित, तो सबसे पहले आता है पाषाण काल से संबंधित। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरायनार नहा है। यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व के क्या मिले हैं, मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं सरायनार से। हुलास ये हमारा सहारनपुर में पड़ता है, और यहां से मृद भांड प्राप्त हुए हैं, और मांडी से सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं, ये हमारा मुजफ्फरनगर में पड़ता है। मौर्य काल से संबंधित आता है हमारा सौगोरा अभिलेख, सौगोरा क्षेत्र जैसे सौगोरा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस ताम्रपाष काल में किसकी चर्चा की गई है, तो अकाल की चर्चा की गई है, अकाल से राहत से संबंधित चर्चा की गई है। अगला आता है हमारा गाजीपुर, गाजीपुर को काशी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और लॉर्ड कालिसवस की क्या कब्र स्थित है, मतलब मकबरवा स्थित है, मतलब उनकी कब्र स्थित है वहीं पर। और अफीम का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो हमारे गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा संभल, संभल में प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है वो बाबर के द्वारा निर्मित कराई गई थी, और बाबर की मृत्यु होने के बाद में हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को क्या इक्ता घोषित किया गया था, संभल का कर दिया था, इक्तेदार बना दिया था संभल का। अगला आता है हमारा बदायूं, बदायूं सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था हमारा बदायूं, मतलब इक्ता था, और सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश यहाँ के क्या थे, इक्तेदार थे, बदायूं का इक्तेदार था। और यहीं के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और अकबर कालीन प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादर बदायूनी बदायूं के ही निवासी हैं। और दिल्ली लखनौती मार्ग यहाँ का क्या था, प्रमुख स्थल केंद्र था, यहाँ हमारे बदायूं का। और ये व्यापारिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र था हमारा बदायूं, और दोआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कृषि उपज में महत्व बहुत ज़्यादा था हमारे बदायूं का, तो बदायूं महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा। और बदायूं से ही ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आता है हमारा बरन, बरन पड़ता है बुलंदशहर। महमूद गजनवी ने 1018 में क्या किया था, आक्रमण किया था, और 1193 में क्या कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर क्या कर लिया था, यहाँ के शासक को हरा दिया था और अपने अधिकार में कर लिया, कहाँ, बरन को। और यहीं के प्रमुख इतिहासकार कौन थे, तो जियाउद्दीन बरनी यहीं के निवासी थे बरन के, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गोला गोंकुड़नाथ हो गया, जैसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर प्रमुख मेला लगता है सावन के महीने में। अगला आता है हमारा रेणुकूट, रेणुकूट में स्थित है
रेणुकूट देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये लगभग झांसी से 41 किलोमीटर दूर स्थित है। ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर क्या लगता है, विशाल मेला लगता है रेणुकूट में। अगला आता है हमारा हस्तिनापुर, और महाभारत काल का प्रमुख नगर कहा जाता है हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर की स्थापना राजा हस्तिन के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर नाम रखा गया था हस्तिनापुर। और इस महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी हमारे हस्तिनापुर में, और यहीं से मध्यकालीन मौर्यकालीन अवशेष और मूर्तियां सिक्के प्राप्त हुए। पौराणिक काल में मौर्योत्तर काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हमारे हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर पवित्र जैन तीर्थ भी था। 16वें 17वें और 18वें तीर्थंकरों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था और दीक्षा स्थल भी हस्तिनापुर था। और यहीं पर तीर्थंकर शांतिनाथ, कुतुकनाथ और हरनाथ इनका जन्म हुआ था। और दान तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है हमारा हस्तिनापुर, और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला आता है हमारा मांडी, सभ्यता की प्राचीन कड़ियां। मांडी कहाँ पर स्थित है, तो हमारा मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। और नप्पाषाढ़ कालीन और हड़प्पा सभ्यता के क्या था, ये समकालीन था हमारा मांडी। अगला आता है हमारा राजघाट, काशी का पुरातत्व। मतलब वाराणसी का उपनगर किसी कहा जाता है तो राजघाट को कहा जाता है, बस ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वाराणसी का प्राचीन उपनगर किसे कहा जाता है, तो राजघाट को कहा जाता है। और यहां से उत्तरी काले मृदवायन प्राप्त हुए, मतलब जो काले जो मटके होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। जो हड़िया मनसा होती है वो कैसी कलर की प्राप्त हुई है, यहाँ से तो काली मिट्टी की प्राप्त हुई है, मतलब काली मिट्टी की मनसा प्राप्त हुए हैं, ऐसे समझ जाओ। दीपावली पे दीवट होती है, पुरवा बोला जाता है, वो ही प्राप्त हुए हैं। हमारा महोबा कंप्लीट हो चुका है। चंदेलों की शक्ति का केंद्र था मेला, कौन था, महोबा था हमारा। अगला आता है हमारा गोवर्धन पहाड़ी, जैन विरासत। गोवर्धन पहाड़ी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थित है गोवर्धन पहाड़ी पे। सत्ता का परिवर्तन 13वीं शताब्दी, तुर्कों ने यहाँ क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। देवबंद, आस्था और ज्ञान का केंद्र कहा जाता है देवबंद को, सहारनपुर जिले में स्थित है। और यह एक धार्मिक और शैक्षिक केंद्र है हमारा देवबंद। और यहाँ के प्रमुख स्थल है तो देवी कुंड हमारा देवबंद में स्थित है, और यहीं पर स्थित है दुर्गा मंदिर स्थित है। और दरुल उल उलम, अरबी भाषा से संबंधित दरुल उल उलम संस्थान विश्व प्रसिद्ध है हमारे देवबंद की। नेक्स्ट आता है हमारा सोरो, जिसे सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कासगंज जिले में स्थित। और यहाँ प्रमुख तीर्थ है, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार कि इस स्थान संबंधित सृष्टि निर्माण से है हमारा सोरो से। और यहीं पर स्थित है प्राचीन वराह मंदिर स्थित है। यहाँ श्री वराह भगवान की प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर तीर्थ क्षेत्र का केंद्र बिंदु है वराह मंदिर। और वराह मंदिर के पास में ही क्या एक वराह घाट स्थित है जिसे हरिपद कहा जाता है। यह आ गया जल, पवित्र जल स्थल, जिसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रमुख मंदिर स्थित है। यहाँ पर योगेश्वर मंदिर, सीताराम मंदिर स्थित है, वटुक से नाथ मंदिर स्थापित है। और राजा भागीरथ की क्या माना जाता है, तपस्वी भूमि माना जाता है कि राजा भागीरथ ने क्या की थी, यहाँ तपस्या की थी सोरो में। और उनके नाम से क्या है, यहाँ पर एक मंदिर है। नेक्स्ट आता है हमारा गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़ जिले में स्थित है, गंगा के दाहिने तट पर। प्राचीन काल में हस्तिनापुर
नगर का एक भाग था। ये किसका नगर का भाग था? तो भैया गढ़मुक्तेश्वर हमारे हस्तिनापुर का भाग था। शिव उपासना और लोक आस्था के लिए जाना जाता है और यहीं पर स्थित है झारखंडेश्वर मंदिर। प्राचीन शिवलिंग स्थापित है इस मंदिर में। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा मगहर, संत कबीर का महापरिनिर्वाण स्थल है और ये स्थान संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ये पावन धारा महान समाज सुधारक और कबीर संत कबीर के जीवन के अंतिम क्षणों की साक्षी है। यहाँ उनके महापरिनिर्वाण स्थल है जहाँ उन्हें नश्वर शरीर त्याग दिया था मगहर में। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अद्वैत आस्था का। यहाँ कबीर की समाधि और मजार दोनों स्थित हैं जो सांप्रदायिक शौर्य की क्या है मिसाल है। और यहीं पर स्थित है कबीर के पुत्र कमाल की समाधि भी स्थित है हमारे मगहर में। सुखताल, जैसे शुक्रताल कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष का पीठ कहा जाता है और हमारे सहारनपुर मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि बट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, पहली बार सुनाई थी। और ये प्रथा लगभग 5000 साल से चली आ रही है। प्रत्येक महीना के प्रत्येक सप्ताह में भागवत कथा का आयोजन होता है हमारे शुक्रताल में। अगला आता है हमारा पावन नगर। जैन धर्म की पवित्र धरोहर कहा जाता है पावन नगर को और ये स्थल कुशीनगर जिले में स्थित है। शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण स्थल है और यहीं उन्होंने भौतिक संसार त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया था। 468 ईसा पूर्व की मोक्ष का क्षण था। और निर्माण महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है। अगला आता है हमारा बैराज। सूफी परंपरा का केंद्र कहा जाता है बैराज को। ऐतिहासिक शहर सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के लिए विश्व प्रसिद्ध है हमारा बैराज। सलार मसूद का संबंध महमूद गजनबी से था क्योंकि महमूद गजनबी के क्या थे, ये भांजे थे। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता सांप्रदायिक शौर्य है। दरगाह पर लगने वाले मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूरी श्रद्धा के साथ सम्मिलित होते हैं। एकता और विश्वास का प्रतीक कहा जाता है बैराज को। और यहीं पर स्थित है मारी माता मंदिर, महाकाली मंदिर यहीं पर स्थित है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा बैराज में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा चित्रकूट। वनवास का साक्षी है। प्रभु श्री राम ने वनवास कहाँ व्यतीत किया था, तो चित्रकूट में व्यतीत किया था। ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित है। ये वही स्थान है जहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया था चित्रकूट में। पूर्ण सलीला मंदाकिनी यहीं पर स्थित है। रामघाट, कैलाश घाट और गुप्त गोदावरी स्थित है यहीं पर। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है और यहाँ के घाट श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है हमारे कादमगिरी पर्वत। कादमगिरी पर्वत लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है यहाँ पर और ये मुख्य धार्मिक अनुष्ठान है। इस परिक्रमा मार्ग में लगभग 300 मंदिर स्थित है कादमगिरी पर्वत में। और यहीं पर पौराणिक स्थल है भरतकूप, यहीं पर स्थित है हमारा चित्रकूट में। और यहीं स्थित है जानकी कुंड और यहीं पर स्थित है स्फटिक शिला
और यहीं पर स्थित है अत्रि आश्रम। स्फटिक शिला का होता है पद चिन्ह। दीपों का उत्सव किसे कहा जाता है? तो दीपावली कहा जाता है। कार्तिक अमावस्या के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है जहाँ लाखों दीपों की रोशनी नदी तट को जगमगाती है। तो ये मेला कब लगता है? आपकी दीपावली के टाइम पे लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा राजापुर और उसके बाद आता है कन्नौज। तो सबसे पहले देखते हैं राजापुर। राजापुर गोस्वामी तुलसीदास की क्या है? जन्मभूमि है। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि है और ये स्थान हिंदी साहित्य के मान संस्कार गोस्वामी तुलसीदास की क्या है? जन्मभूमि है। भक्त और भगवान के मिलन की भूमि कहा जाता है और ये लगभग चित्रकूट से 36 किलोमीटर दूर स्थित है और यहीं पर स्थित है तुलसी स्मारक भवन स्थित है और हस्तलिखित रामचरितमानस यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा कन्नौज। कन्नौज को कानकुब्ज नगर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन नगरों में से एक है हमारा कन्नौज। कन्नौज का वर्णन टॉलमी, पतंजलि और महाभारत और चीनी यात्री के वृत्तांत में मिलता है कन्नौज का। यहीं से प्राचीनतम मृतमांड प्राप्त हुए हैं, बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हर्षवर्धन काल में समृद्धि और महत्व का केंद्र था हमारा कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है और इत्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है हमारा कन्नौज। नेक्स्ट आता है हमारा गोरखपुर, जिसे नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्र कहा जाता है गोरखपुर को। नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ यहीं पर स्थित है। बाबा गोरखनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। नगर का प्रमुख स्थल और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है गोरखपुर को। महत्व यहाँ नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ है और योगी जो हमारे वर्तमान प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे नाथ संप्रदाय से संबंधित है। गीता प्रेस विश्व प्रसिद्ध कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है हमारी गीता प्रेस, गोरखपुर से होता है। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये कल्याण पत्रिका है। विद्रोह की चिंगारी कहां से उठी थी? चोरा चोरी से उठी थी 1922 में। 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में स्थित है चोरा चोरी। और उस समय किसका दौर था? तो असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था। और फिर क्या हुआ था? 23 पुलिस कर्मियों को पब्लिक के द्वारा जो आने भीड़ हो गई थी, उस समय विरोध चल रहा था ब्रिटिश सरकार का। 23 पुलिस कर्मियों को मतलब जलाकर मार डाला था। और फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन छोड़ना पड़ा। यहीं पर 19 लोगों को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। यहीं पर स्थित है शहीद स्मारक पार्क स्थित है यहीं पर। और 9वें तीर्थंकर की जन्मभूमि कहा जाता है गोरखपुर को पुष्पदंत, या जिन्हें सुबुदीनंत नाम था, जिन्हें पुष्पदंत के नाम से जाना जाता है, जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर। अगला आता है हमारा नेक्स्ट आगरा, साम्राज्य की नींव। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी 1504 में। बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया और औरंगजेब के काल में इसका महत्व बढ़ गया था। और आगरा हमारा यमुना नदी के तट पर स्थित है। अकबर से शाहजहां साम्राज्य काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जो अकबर और शाहजहां के बीच में जो टाइम पीरियड था उसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। बहुत सी इमारतें बनी, जैसे हमारा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ पर स्थित है? हमारे आगरा में स्थित है।
यहीं पर स्थित है अकबर का किला, जिसे आगरा किला के नाम से जाना जाता है। नूरजहां अहमद-उद-दौला का मकबरा स्थित है यहीं पर। और शाहजहां के द्वारा बनवाए गए ताजमहल, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल विश्व प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हमारा आगरा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर सौरीपुर में 22वीं तीर्थंकर नेमिनाथ की क्या है जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश सरकार की आगरा महापरियोजना के तहत क्या किया जा रहा है, आगरा को और विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बाराबंकी। ये धार्मिक सद्भाव का केंद्र है और यहीं पर लोतेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और वहां पर स्थित है हमारा कोटवा धाम स्थित है हमारा बाराबंकी में। सूफी संत के लिए जाना जाता है बाराबंकी। देवा शरीफ, बाराबंकी मुख्यालय से लगभग कितना दूर है देवा शरीफ, 12 किलोमीटर दूर है। और यहीं पर सूफी संत हाजी बारिश अली की क्या है मजार है। कार्तिक माह में वार्षिक उर्स और विशाल मेला लगता है देवा शरीफ में और प्रमुख आकर्षण है पवेशी बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगला आता है हमारा बांसा। ये पड़ता है बाराबंकी से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है और सूफी संत सैयद अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण प्रसिद्ध है हमारा बांसा। अगला आता है हमारा देवी पाटन। ये बलरामपुर में स्थित है, शक्ति और आराधना का केंद्र कहा जाता है। और कहाँ पर स्थित है तो तुलसी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध है पटेश्वरी देवी का मंदिर और मां दुर्गा के 51 पीठों में से एक माना जाता है पटेश्वरी मंदिर को। और जो इसकी स्थापना की थी वो महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा मानी जाती है कि जो इसकी स्थापना की थी देवी पाटन की वो विक्रमादित्य के द्वारा की थी। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है देवी पाटन में। अगला आता है हमारा काम्पिल, जिसे फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन इतिहास में दक्षिण पांचाल की राजधानी थी हमारे काम्पिल में। और इसका उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण, जातक, रामायण में काम्पिल का उल्लेख मिलता है। और 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ की जन्मभूमि है काम्पिल और महाभारत काल से संबंधित है हमारा काम्पिल। द्रोणाचार्य व द्रौपदी से संबंधित है और द्रौपदी स्वयंवर स्थल कहाँ पर स्थित है तो काम्पिल में स्थित है। काम्पिल में द्रौपदी का विवाह हुआ था। और यहीं पर प्रमुख स्थल है मुगल घाट, राजा द्रौपद किला स्थित है, कपिल मुनि आश्रम स्थित है, कल्याणेश्वर मंदिर स्थित है और जैन श्वेताश्वंबर दिगंबर मंदिर स्थित है हमारे काम्पिल में। और प्रमुख दर्शनीय स्थल है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट आता है हमारा लखनऊ। लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता है, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है हमारा लखनऊ के लिए। प्राचीनता की सबसे बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के भाई थे लक्ष्मण जी के नाम पर बसाया गया शहर है लक्ष्मणपुरी, जिसका नाम हल्के हल्के क्या हो गया लखनऊ। मतलब नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। और यहीं पर स्थित है सबसे पुराना टीला लक्ष्मण टीला। और कहां पर स्थित है तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अवध का उदय हुआ और राजधानी परिवर्तन। उत्तर मुगल काल का प्रमुख केंद्र रहा हमारा लखनऊ। नवाब सादत खान ने अवध राज की स्थापना की और 1775 में नवाब आसिफ उद्दौला ने राजधानी फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी तो लखनऊ स्थानांतरित की थी। और नवाब आसिफ उद्दौला की स्थापित विरासत है हमारा सबसे बड़ा फेमस है बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। और आसफी मस्जिद यहाँ की बहुत फेमस है।
शाही दरबार और मध्यकालीन इमारत। गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा बनवाया गया था छोटा इमामबाड़ा। छतरपुर मंजिल वर्तमान में होटल और संस्थागत उपयोग में आप देख सकते हैं छतरी के आकार का, तो इसीलिए इसे छतर मंजिल के नाम से जाना जाता है। और ये मोहम्मद अली शाह और गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा निर्मित कराया गया था। वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह 1856। संस्कृति का प्रमुख केंद्र था हमारा लखनऊ। केसरबाग का निर्माण किसने कराया था? तो नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। नवाब काल में वार्षिक उर्स का आयोजित किया जाता है और अभी उर्स का आयोजन किया जाता है लखनऊ में। बरेली में उर्स का आयोजन किया जाता है। 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल का योगदान रहा था। और रेसिडेंसी प्रमुख दर्शनीय स्थल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्मारक पार्क स्थित है हमारा लखनऊ में। रूहानी ताना बाना गंगा जामुनी तहजीब सिया संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, यहीं पर स्थित है और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा प्रसिद्ध सूफी संत शाह मीनार की मजार यहीं पर स्थित है। चिड़ियाघर हमारा लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन हमारा लखनऊ में स्थित है। चौक बाजार और दिलकाश कोठी हमारा लखनऊ में स्थित है। तो एक नज़र देखते हैं आसिफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और आसफी मस्जिद आसिफ उद्दौला के द्वारा। गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा बनवाया गया था छोटा इमामबाड़ा। वाजिद अली शाह के द्वारा केसरबाग की स्थापना की गई थी। तो साथी ये तो थी आज की क्लास और आपकी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जो पर्यटन स्थल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथी ये तो थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम।